यूपी में बुलडोजर ब्रांड। एमपी में बुलडोजर एक्शन। दिल्ली में चला बुलडोजर। बुलडोजर ये बाबा का ब्रांड है, माफियाओं का कमर तोड़ हथियार है, विकास की रफ्तार का साधन है। अब ये दूसरे सूबे में कानून व्यवस्था की धमक भी बन रहा है। ये योगी का महाबली है, जिसने यूपी में दबंगों, दंगाइयों, बाहुबलियों को नेस्तनाबूद कर दिया। अब दूसरे राज्यों में भी दहशत की पहचान को मिटा रहा है। बुलडोजर जब से चला है, चलता ही जा रहा है। न रफ्तार थमी, न तेल खत्म हुआ। यूपी से निकला, मध्य प्रदेश पहुंच गया। अब दिल्ली में भी योगी का बुलडोजर ब्रांड चल गया। बुलडोजर आएगा, सूबे में शांति लाएगा, दंगाइयों के मंसूबों को ध्वस्त करेगा। और खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आशीष पांडे। बाबा की बुलडोजर क्रांति का पूरे देश में डंका बज रहा है। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल अब देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। यूपी से दिल्ली तक के सफर में बुलडोजर सुशासन की क्रांति बनकर सामने आया है। बुलडोजर के एक्शन को क्यों क्रांति बताया जा रहा है और कैसे ये क्रांति सुशासन मॉडल बन रही है, देखिए। बाबा की बुलडोजर क्रांति को 3 तस्वीरों के जरिए चलिए समझते हैं आखिर कैसे यह क्रांति दूसरे राज्यों में भी सरकारों का बड़ा हथियार बनती दिख रही है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश में बुलडोजर के एक्शन की है, जहां शिवराज सरकार हर अपराधी पर बुलडोजर को एक्शन प्लान में शामिल कर रही है। रेप के आरोपी हो या दंगे के आरोपी, शिवराज सरकार आरोपियों के घरों को गिराने में जरा भी पीछे नहीं है। वहीं से यूपी से शुरू हुई बुलडोजर क्रांति मध्य प्रदेश पहुंची है और अब दिल्ली में जागीरपुरी में हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने एक्शन लिया है। यानी साफ है कि यूपी में योगी का बुलडोजर मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी दंगाइयों के खिलाफ प्रशासन का सख्त हथियार बनता जा रहा है। तो बाबा की बुलडोजर क्रांति आप इन 3 तस्वीरों के जरिए आपने समझा। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ है। कानपुर से इसकी शुरुआत हुई थी हनुमान जयंती के मौके पर। देश की राजधानी दिल्ली में तो जागीरपुरी, कानपुर, खरगोन की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कानपुर में आपको बिकरू कांड याद होगा, जब बाबा का बुलडोजर निकलकर सामने आया। उसके बाद कार्रवाई लगातार की गई, उसके बाद खरगोन हिंसा हुई और फिर जागीरपुरी में आज सुबह जिस तरह से एमसीडी ने बुलडोजर ने काम किया है। बढ़ते आगे आपको हनुमान जयंती के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। जागीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा का मामला सामने आता है। देश की राजधानी एक बार फिर हिंसा की आंच में सुलग उठती है। हालांकि वक्त रहते हालात संभाल लिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद इलाके में प्रशासन का जो एक्शन होता है वो योगी मॉडल की झांकी राजधानी दिल्ली को दिखा देता है। पंद्रह साल से दुकान है, तब तो कुछ नहीं बोला है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में तोड़ दिया, इतने दिन से नहीं तोड़ा। पहले तो बोलना चाहिए था। इसको हमने हटाने की कई बार कोशिश की, कई बार हमने पुलिस को भी लिखा, इसलिए हमने लार्ज स्केल पे इसको काम करने की कोशिश की। कुछ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लोगों के अंदर आतंक और टेरर आ गया था बिल्कुल। तो आज अब जब ये दंगों के बाद ये स्टेप लिया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण एक अहम कदम उठाया जा रहा है। सिविक एजेंसी जो भी कार्रवाई करेगी वो डिसाइड करेगी। हमारा काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और उसके लिए हम यहाँ पर हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम का ये एक्शन देख लीजिए। राजधानी की सड़क पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करता ये बुलडोजर मॉडल है। वही बुलडोजर मॉडल जो यूपी से निकला और दिल्ली तक पहुंच गया है।
एक्शन के मोड में एमसीडी है, नॉर्थ एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और आप देख लीजिए कार्रवाई कहां तक पहुंची। कार्रवाई लगातार बढ़ रही है और यहां पर जो पूरा रोड है उस पर यहां से मलबा हटाने का काम अब चल रहा है। उसके अलावा उसके साथ में जेसीबी खड़ी है, जो भी जरूरत होती है वो बुलडोजर वहां पर जमींदोज कर रहा है चीजों को और जो भी अवैध निर्माण है उसको गिराता चल रहा है। और दूसरी तरफ इधर कौशल सिनेमा जो रोड जी ब्लॉक की तरफ जा रहा है, देखिए वो सामने आपको मस्जिद नजर आएगी और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नजर आएगा सुरक्षा कर्मियों का। भारी बंदोबस्त है यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों का। केंद्रीय रिजर्व पुलिस वहां पर खड़ी हुई है और यहाँ पर अवैध निर्माण जो अवैध कहा जाए अतिक्रमण किया गया है कूड़े कबाड़ के जरिए, पूरी सड़क को घेर लिया गया था, उसको हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। देश की राजधानी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने कार्रवाई की, लेकिन ये एक्शन यूपी में योगी मॉडल की तर्ज पर हुआ। नहीं पहुंचे हैं इसलिए ये इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये फिर वो तस्वीर दिखाऊं जो जहां पर जूस की दुकान को तोड़ा गया, सामने जो है वो तस्वीर देखिए जहां नाले के ऊपर बनी हुई पेमेंट को हटाया गया है और उसको तोड़ा गया है यहां से और अब जहां पे इसको इंक्रोच फ्री किया गया है। इसके अलावा आपको दिखाएं तो तस्वीरों में आपको समझ आएगा कि किस तरीके से पूरी इसी सड़क पर जिसकी तस्वीरें आपने उस 16 तारीख को देखी थी उसी रोड पर किस कदर इंक्रोचमेंट हो रखा था। वो दुकानों के आगे अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच कैसे यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। आप जयराम आपको बाईं तरफ थोड़ा सा दिखाएं। जिस जगह नगर निगम ने कार्रवाई की ये वो इलाका बताया जा रहा है जहां हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई थी। यानी मसला साफ है, यूपी में विकास दुबे से शुरू हुई बुलडोजर क्रांति अब दिल्ली में मोहम्मद अंसार तक पहुंच गई है। संदेश साफ है, अपराध की जड़ को योगी का बाहुबली काटेगा ही नहीं, नेस्तनाबूद कर देगा। वो वक्त था जब एमसीडी के बुलडोजर जहांगीरपुरी के उस कुशल चौक इलाके में उस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहे थे जिसे कल चिन्हित कर लिया गया था। ये वही इलाका जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर दंगा हुआ, हिंसा हुई, बोतल पत्थर, यहाँ सब कुछ वो देखने को मिला, पेट्रोल बम तक यहाँ पर देखने को मिले। दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश में भी योगी के बुलडोजर मॉडल को अपनाया गया। मध्य प्रदेश प्रशासन ने खरगोन हिंसा के आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया। योगी के बाबा बुलडोजर की तर्ज पर शिवराज चौहान ने मामा बुलडोजर का नारा बुलंद किया। मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हिंसा को लेकर बुलडोजर क्रांति देखने को मिली। घरों के आगे के हिस्से रहे जिनको जमींदोज कर दिया गया, मस्जिद के आगे जो अतिक्रमण किए गए थे उनको जमींदोज कर दिया गया। जूस के नाम पर बीच रोड पर जिस तरीके से दुकानों को खड़ा कर दिया गया, जब उनको तोड़ा गया तो वहाँ की तस्वीरें कुछ अलग ही बयां करती हुई नजर आई। वहाँ पर बोतलों की भारी संख्या नजर आई जिसने यह गवाही दी कि यहाँ इस्तेमाल इस दुकान का जूस के लिए नहीं, दंगे की नींव के लिए किया जाता था। इसके अलावा मस्जिद से सटे हुए मंदिर का वो इलाका जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था उसको भी इसी बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। दंगाई से निपटने के लिए दूसरे राज्य भी योगी के बुलडोजर मॉडल को लागू कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में हुए एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया। जहांगीरपुरी में सुबह 9:30 बजे नगर निगम के 3 बुलडोजर उतरे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई और फिर शुरू हो गया विरोध सड़कों पर नहीं, यहाँ पर तो बुलडोजर अपना काम कर रहे थे, अवैध निर्माणों को ढहाया जा रहा था, इंक्रोचमेंट हटाई जा रही थी, लेकिन विरोध जाहिर हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव हुई जमीयत उलेमा की तरफ से जिसमें कहा गया कि ये कार्रवाई अवैध है, बिना नोटिस दिए यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। अवैध जो अतिक्रमण जैसा कि कथित तौर पर उनका कहना था कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो असंवैधानिक है, ऐसी दलील दी गई और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की गई और एप्लीकेशन मूव किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। लेकिन एमसीडी को जब तक आदेश मिलता, हिंसा वाले इलाके में मस्जिद के पास तक निगम प्रशासन अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर चुका था। टीम न्यूज स्टेट। ऐसा नहीं है कि योगी का बुलडोजर मॉडल दूसरे राज्यों में ही अपनाया जा रहा है। योगी सरकार पार्ट 2 में भी योगी का बुलडोजर फुल फॉर्म में है। कैसे एक्शन में आया योगी का ये बाहुबली, देखें इस रिपोर्ट में।
के बुलडोजर की धमक यूपी में हर दिन गूंज रही है। योगी सरकार पार्ट 2 में भी बुलडोजर का एक्शन जारी है। हमीरपुर के माफिया पतारा गांव में प्रशासन ने रोहित यादव नाम के माफिया की अवैध कमाई पर बुलडोजर से कार्रवाई की। ये हमीरपुर जिले का कुरारा थाना क्षेत्र में आने वाला पतारा गांव है, जहां पर रोहित यादव नाम का ये जो अपराधी है, इसकी संपत्ति पर यहां आज प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। हम बता दें कि 30 से अधिक मामले रोहित यादव के ऊपर हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर मामले दर्ज है। और ये जो अवैध निर्माण आप देख पा रहे हैं, ये ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण था, जिसको आज प्रशासन ने यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में तोड़वाया है। कुछ ऐसा ही मामला बांदा से भी सामने आया। बांदा में भी बदमाशों पर बाबा का बुलडोजर चला। 2 नामजद गैंगस्टर के अवैध मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। दोनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। उनके द्वारा अवैध कब्जा करके सड़क की भूमि पर अवैध कब्जा करके नरैनी कर्तन मार्ग पर अवैध निर्माण किया गया, जिसकी जांच कराई गई थी। जांच में अवैध निर्माण पाया गया था, जिस पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ढहाया गया है। यूपी में माफिया छोटा हो या बड़ा, प्रशासन का सीधा एक्शन बुलडोजर है। बुलडोजर की धमक ही है कि जो यूपी 2017 से पहले दंगों के लिए बदनाम था, वह कानून व्यवस्था कायम होने का दावा सरकार करती है। 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही बुलडोजर का एक्शन सामने आया है। बिकरू कांड के बाद बुलडोजर की धमक पहली बार दिखाई दी। 3 जुलाई 2020 को प्रशासन ने विकास दुबे का घर गिराया। मुख्य आरोपी विकास दुबे की संपत्तियों पर बुलडोजर चला। बिकरू कांड के बाद माफियाओं पर एक्शन किया। 2 दर्जन से ज्यादा माफियाओं के घर बुलडोजर चलाया। करीब 2000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। 67,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन अतिक्रमण मुक्त की। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर बुलडोजर चला। कई ऐसे अपराधी थे जो फरार थे। बुलडोजर की चेतावनी मिली और सरेंडर करने पहुंच गए। न्यूज स्टेट यूपी का शो बुलडोजर बाबा के बुलडोजर की हर कहानी का गवाह रहा है। टीम न्यूज स्टेट।